गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे आदि पुरुष परमात्मा गुरु पूर्ण विश्वादी मम मस्तक पर कर धरो गुरु भक्ति करो कम कम एक मत में मोह बसे कुटिल घिरे अज्ञान पुनि प्रभु मोए न बिसारियो प्रभु दीन बंधु भगवान अग्र समय फूलों में क्या काटूं मैं जिसने पलना सीखा है फूलों में क्या काटूं जिसने पलना सीखा है उसने अपने हाथ अपना भाग्य बदलना सीखा है उसने अपने हाथों अपना भाग्य बदलना सीखा है फूलों में क्या काटूं फूलों में क्या काटूं मैं जिसने पलना सीखा है उसने अपने हाथ अपना भाग्य बदलना सीखा है भाग्य बदलना सीखा है फूलों में क्या काटूं क्यों देता है दोष भाग्य को अब क्यों हाथ मले होनी हुई बिना दुनिया में हरगिज नहीं टले क्यों देता है दोष भाग्य को अब क्यों हाथ मले होनी हुई बिना दुनिया में हरगिज नहीं टले केवल वही मन घी मंदिर है जिसमें प्यार पले केवल वही मन घी मंदिर है जिसमें प्रेम पले भाई असल बात तो ये है साथी कितना कदम चले अरे असल बात तो ये है साथी कितना कदम चले भाई रे कांटू की गोदी के अंदर कांटू की गोदी के अंदर फूल पालना सीखा है उसने अपने हाथ अपना भाग्य बदलना सीखा है भाग्य बदलना सीखा है अरे कांटू में भी फूलों में क्या काटूं जिसने पलना सीखा है उसने अपने हाथ अपना भाग्य बदलना सीखा है भाग्य बदलना सीखा है फूलों में क्या काटूं
सुविधा समझो डूब गया मझधार है। सोना ऊपर चढ़ने वाला कभी ना उतरा पार है। जिसके मन में सुविधा समझो डूब गया मझधार है। क्रोध कैसे मर जाता है सचमुच पावन प्यार है। क्रोध कैसे मिट जाता है सचमुच पावन प्यार है। तो सब तुम्हें इतना सा है इस जीवन का सार है। इस जीवन का सार है। पाप पुण्य जीवन गंगा पाप पुण्य जीवन गंगा साथ ढालना सीखा है। पाप पुण्य जीवन गंगा साथ ढालना सीखा है। उसने अपने हाथों अपना भाग्य बदलना सीखा है। उसने अपने हाथों अपना भाग्य बदलना सीखा है। रे कांटों में क्या फूलों में क्या कांटों में जिसने पलना सीखा है। उसने अपने हाथ अपना भाग्य बदलना सीखा है। उसने अपने हाथों अपना भाग्य बदलना सीखा है। फूलों में क्या कांटों में न्याय सदा ही जोर जुल्म से टकराता और लड़ता है। हर युग में ही सच्चाई को फांसी चढ़ना पड़ता है। न्याय सदा ही जोर जुल्म से टकराता और लड़ता है। हर युग में ही सच्चाई को फांसी चढ़ना पड़ता है। और दूसरा नाम मौत का सुनो साथियों जड़ता है। तुम प्रेम लुटाते चलो रात दिन कुछ भी नहीं बिगड़ता है। प्यार लुटाते चलो रात दिन कुछ भी नहीं बिगड़ता है। अगर भजन का सावन साथी आई रे अगर भजन का सावन साथी मन पर मन ना सीखा है। उसने अपने हाथ में अपना भाग्य बदलना सीखा है। फूलों में क्या कांटों में जिसने पलना सीखा है। उसने अपने हाथ में अपना भाग्य बदलना सीखा है। फूलों में क्या कांटों में जिसने पलना सीखा है। उसने अपने हाथ में अपना भाग्य बदलना सीखा है। फूलों में क्या कांटों में जो जीवन के अंदर साथी सचमुच नहीं उतारा है। तब समझो बेकार हो गया जितना ज्ञान तुम्हारा है। भाई जो जीवन के अंदर साथी सचमुच नहीं उतारा है। तब समझो बेकार हो गया जितना ज्ञान तुम्हारा है। जीत सका दुनिया को जिसने काम क्रोध को मारा है। तलवारों के बल पर अब तक कौन किसी को मारा है। मोहनदास अंगारों के ऊपर मोहनदास
मोहनदास अंगारों के ऊपर जग में चलना सीखा है। मोहनदास अंगारों के ऊपर जग में चलना सीखा है। उसने अपने हाथों अपना भाग्य बदलना सीखा है। फूलों में क्या कांटों में भी जिसने पलना सीखा है। उसने अपने हाथों अपना भाग्य बदलना सीखा है। फूलों में क्या कांटों में, फूलों में क्या कांटों में, फूलों में क्या कांटों में, फूलों में भी कांटों में जिसने पलना सीखा है। फूलों में नहीं कांटों में, बड़े बड़े चुभने वाले कांटे। जिसने पलना सीखा है उन कांटों की गोदी के अंदर प्यार फैलाना सीखा है। आदमी का जीवन अपना भाग्य अपने हाथ में होता है। कोई कहे कि कोई किस्मत किसी की बनाता होगा। आदमी के हाथ में कलम है, चाहे तो इंसान बनो चाहे हैवानत बनो, चाहे पुण्यात्मा बनो चाहे पापी बनो, ये कलम तुम्हारे हाथ में है। जैसे तुम बनना चाहो ये कलम तुम्हारे हाथ में लिख दो। फूलों में क्या कांटों में भी जिसने पलना सीखा है उसने अपने हाथों अपना भाग्य बदलना सीखा है। जिसने अपनी किस्मत बनाना सीख लिया कोई संसार से पार हो जाता है। क्यों देता है दोष भाग्य? प्राणी अपने दोषों को भाग्य को दोष देता है कि मेरी किस्मत ऐसी है, क्या करें। किस्मत तो ठीक है लेकिन किस्मत को तुम समझ नहीं पाया, उनका दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए किस्मत को क्यों दोष देते हो। किस्मत में तो क्या मालूम कितनी की दौलत लेके आए हो। तुम माँ के गर्भ 9 महीना तक पके और 9 महीना पक करके बाहर आए हो तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हारी कलम है, ये तुम्हारा कागज है, जो लिखते जाओ जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। क्यों देता है दोष भाग को, अब क्यों हाथ मले। होने हुए बिना दुनिया में हरकत नहीं टल रही। होनी होती है वो कभी नहीं टलती, उनको होना ही है। केवल यही मन ही मंदिर है, ये मन ही मंदिर है। किस मंदिर में जाते हो, कहाँ मत्था टेकते हो, क्या प्रयोजन है, उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। असल मंदिर तो यही है आपका, जिसमें प्रेम मिलता है, जिसमें श्रद्धा मिलती है, जिसमें भाव जागृति होते हैं, जिसमें आदमी के साथ आदमी मिल सकता है। केवल यही मन ही मंत्र है जिसमें प्रेम पले। प्रेम एक ऐसी अद्भुत चीज है जो प्रेम करने से नहीं होता। प्रेम तो स्वयं ही अपने आप होता है। प्रेम में किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती, प्रेम तो स्वयं ही गवाह होता है। लेकिन तुम्हारा प्रेम स्वच्छ हो, पवित्र हो, मिश ना हो, उसमें बनावटी प्रेम ना हो। बनावटी प्रेम होता है वो धोखा खा जाता है। केवल वही मन ही मंदिर है जिसमें प्रेम पले। असल बात तो ये है साथी तो कितना कदम चले। कांटों की गोदी के अंदर फूल पालना सीखा है। आप देखते हैं गुलाब का फूल, कभी देखा? गुलाब का फूल कहाँ पैदा होता है? कांटों में। वो कांटे उसकी रक्षा के वास्ते बड़े हैं। फूल तोड़ना हो तो बड़ी होशियारी से तोड़ना पड़ता, नहीं तो पैकड़ियां गिर जाती। इसलिए गुलाब का फूल कितना खूबसूरत होता है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए कांटे हैं। वो कहते हैं कि होशियारी से तोड़ना, कहीं फूल की पैकड़ियां गिर न जाए, ये फूल की बनकर खराब ना हो जाए, ये फूल की सजावट है वो कहीं खंडित ना हो जाए। ऐसे ये फूल है, ये हमारा कोमल फूल है, भगवान का दिया हुआ एक
एक एक बहुत बड़ी एनर्जी इनको साम के रखा। कांटों की गोदी के अंदर फूल पालना सीखा है। इस दुनिया के कांटे हैं, चुभते हैं, शीशा की दीवार है, ये रिश्तेदारी है। एक टकराता है, दूसरे जख्म हो जाती है, तो ये क्या है? ये शीशा की दीवार है, बीच में एक टकराते रहो और जख्म भरते रहो, चलते रहो। ये मौका किसको मिलता है? तब इस पहाड़ी का सौभाग्य जागृति हुआ तो कोई सोचा भी नहीं होगा कि इस पहाड़ के ऊपर ऐसी रचना रची जाए क्या श्रीमद माँ की भगवती का यज्ञ होगा और बड़े बड़े विद्वान आएंगे यहाँ और सहस्त्र चंडी का यज्ञ का प्रारंभ होना। और कल देखिए आप 3 दिन से कितना भयानक तूफान चल रहा था, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान की आशीर्वाद प्राप्ति होती है तो सभी तूफान शांत हो जाते हैं। तो भाई तुम्हारा कल्याण के लिए ये यज्ञ हो रहा है। मैं अपना कल्याण के वास्ते नहीं, मैं तो अपना कल्याण तो किया हुआ है मेरा। मैं तो आप लोग को सुझाव देने के लिए कि तुमको जानकारी दिलाने के लिए कि यज्ञ क्यों करते हैं, सुख और शांति पैदा हो और भाईचारा पैदा हो, एक में क्रांतिकारी ऐसी घटना घटे ताकि एकदम से तुम्हारा जीवन बदले और बदल करके हमको शिक्षा प्राप्ति करें। लेकिन शिक्षा के लिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु की शिक्षा के बिना आदमी एक आवारा डांगर की तरह से होता है, पशु की तरह से होता है। 2 नाव पर चढ़ने वाला कभी ना उतरा पार है। 2 मन होते हैं वो आदमी कभी पार नहीं हो सकता। एक मन होता है तब पार होता है। 2 मन रखने वाला 2 नौकाओं पर चढ़ने वाला गिर जाता है। 2 नावों पर चढ़ने वाला कभी ना उतरा पार है। जिसके मन में दुविधा, समझो, जिसके मन में दुविधा है, जिसके मन में हलचल है, वो डूब जाता है। मानो या ना मानो, सत्य है या असत्य है, क्या करूंगा, ऐसे आदमी निर्णय नहीं कर पाता, इसलिए वो डूब जाता है। एक मन रहता है वो आदमी पार हो जाता है, 2 मन वाला आदमी डूब जाता है। क्रोध किए से मर जाता है, सचमुच पावन प्रेम है। क्रोध करना बहुत गंदी बात होती है। कभी क्रोध नहीं करना, लेकिन बात बात पे आदमी क्रोध आ जाता है। जरा सी बात पर औरतों को पर तो क्रोध कर ही लेते हैं बेचारे की। औरतें कमजोर होती हैं तो उन पे तो हजरत माता, क्योंकि मैं तेरा मोटार हूँ, आदमी हूँ, सारा दिन काम करके आए, चाहे सारे दिन गप्पा मार के आए, बीड़ी पी के आए, बेचारी औरत सारा दिन काम करके आए, थकी मुकी आए, लेकिन फिर भी खाना बना के दे देती, फिर भी आदमी राजी नहीं होता। इसलिए आज पढ़ाई की जरूरत है। तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन दिलाओ, अच्छे बच्चे बने, ताकि जीवन आगे आने वाला तुम्हारा भविष्य बने। क्रोध किए से मिट जाता है, सचमुच पावन प्यार है। 2 शब्दों में इतना सा है, इस जीवन का सार है। पाप पुण्य जीवन गंगा में साथ ढलना सीखा है, उसने अपने हाथों अपना भाग्य बदलना सीखा है। पाप और पुण्य 2 पलड़े हैं, 2 पालड़ा है, 2 तरह के पलड़े हैं, सत्य और असत्य। हम कितना सत्य बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, वो हम जानते हैं कि हमें झूठ बिना कारण से क्यों बोलो, लेकिन बिना वजह से आदमी झूठ बोल देते हैं। बिना वजह से आदमी दुश्मनी ले लेता है, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, बिना कारण से दुश्मनी ले लेता। जरा सी चलती समय के ऊपर कोई ना कोई अड़चन आ गई, ये हो गया आग बबूला। इसलिए क्रोध बहुत गंदी चीज है, क्रोध को मारना चाहिए। न्याय सदा ही जोर जुल्म से टकराता और लड़ता है। न्याय सदा ही जुल्म से टकराता है, लड़ता है, संघर्ष करता है।